वेलकम अगेन। क्लास सेवेंथ के इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन का ये दूसरा टॉपिक है जो इंटीजर्स का, वो हम लोग आज समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है टाइम्स। जैसे हम लोग टेबल्स पढ़ते हैं, जैसे 2 3 जा 6 मीन्स आप जो है 3 टाइम्स जो है 2 को आप सम करते हैं। ठीक है, जैसे 2 को 3 टाइम्स सम करते हैं। ठीक, तो ये होगा 2 3 जा 6। ठीक है, अगर इसी को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो आपको, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 3 टाइम्स कैसे? टू टू जो है हम प्लस कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो पहले बार ये 2 हो गया, फिर दूसरे बार ये 2 हो गया, फिर तीसरे बार ये 2 हो गया, है ना। +2 +2 +2, तो ये हमने 3 टाइम्स जब 2 प्लस किया तो हम लोग कहाँ पे आ गए? 6 पे। तो यही 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो हम लिखते हैं यहाँ पे =6, इसी तरह से होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसी तरह निगेटिव्स का होता है। तो जैसे निगेटिव मान लिया कि हम लोग निगेटिव मान लिया 2 है, इसको हम 3 टाइम्स अगर ऐड करते हैं, 3 टाइम्स -2 ऐड करते हैं, तो वैसे तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -6 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको देखिए नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन जैसे ये है हमारी, क्योंकि नेगेटिव है तो हम 0 यहाँ लिखेंगे। तो जब नेगेटिव होता है तो हम इस साइड में आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, इस तरह से। तो पहला जब -2 करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ये -2 इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव है, इसलिए हम 0 से लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। फिर दूसरा -2 हमको कहाँ ले आएगा? यहाँ पे ले आएगा। तीसरा -2 कहाँ ले आएगा? यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स हमने -2 यहाँ पर किया है। ठीक है, तो यानी कि ये 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये क्या हो जाएगा? -6, जो कि ये यहाँ पर आंसर आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जाम्पल जैसे बुक में दिए हुए हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे इसको हम लोग शो कर सकते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाई -8। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर लाइन में 4 टाइम्स कह रहा है -8, है ना। तो इसको नंबर लाइन में थोड़ा यहाँ पे दिखाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम 4 को चेंज कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो थोड़ा दिखाने में आसान हो जाएगा। तो ये वैसे तो -16 होता है, तो हम अभी यहाँ पे अगर 0 एज्यूम कर लें और यहाँ पर हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जैसे ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11 -12 -13 -14 -15 -16। ठीक है, हमने 2 इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पर नंबर लाइन में यहाँ पर थोड़ा सा समझाने में आसान हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब ये -8 सबसे पहले हम चलेंगे, तो यहाँ पर 0 से चलेंगे और -8 पे सीधा पहुँचेंगे। ठीक है, क्योंकि निगेटिव है तो हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। अब पहला जो -8 है 2 में से जो पहला -8 है ना, वो तो हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर को अगर इसको ही रिप्रेजेंट करना हो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी 1 माइनस बाई मल्टीप्लाइड बाई 8 लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हैं। अब ये कह रहा है एक और -8, है ना, मीन्स 2 टाइम्स -8, तो एक और -8 करेंगे तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे -16 पे। ठीक है, तो ये -8 हो गया।
अब ये यहाँ पर हम -16 पे पहुँच गए, तो 2 टाइम्स -8 दिस विल बी इक्वल टू -16। इस तरह से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई -1 लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि -1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, बना लेते हैं नंबर लाइन। तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। तो 10 टाइम्स है, मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8 9 10, ठीक है। तो हर बार यहाँ -1 -1 -1 -1 -1 -1 एंड -1, ठीक है। अगर ये हम ऐसा करते हैं, -1 10 टाइम्स करते हैं, तो ये हमारा इक्वल टू हम -10 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ, अगर 10 टाइम्स अगर हम -1 करेंगे तो हम -10 पे पहुंचेंगे, ठीक है। इसलिए ये 10 को जब -1 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए -10 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये माइनस प्लस और प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन का, इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं माइनस को ही, ठीक है। माइनस को ही कैसे? अच्छा, इससे पहले कि आगे हम लोग बढ़ें, हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए कि आगे कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, यानी 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसा कि हमने ऊपर नंबर लाइन में देखा है। तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो 4 6 24 होता है, इस तरह से। लेकिन अगर यहीं पे नेगेटिव हो जाए, मान लो 4 मल्टीप्लाइड बाई -6 हो जाए, ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर नेगेटिव एक नंबर होता है, उसमें टाइम्स कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? निगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो यानी -24 आएगा अगर यहाँ माइनस हो गया तो। हालांकि माइनस कहीं पर भी हो, दोनों में से कहीं पर भी एक जगह हो, तब भी माइनस ही आएगा। उसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। जैसे मान लिया कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया कि 12 मल्टीप्लाइड बाई -42 है, ठीक है। तो ये भी आंसर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। 12 2 जा 24 एंड 12 4 जा 48 एंड 2 + 5, तो 505 इसका। ये मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, ठीक है, यानी कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 8। लेकिन अगर इसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 6। लेकिन 6 क्या है? 8 - 2 है। मीनिंग ये हुआ कि अगर यहाँ 4 में जो 4 टाइम्स था, उसको 3 टाइम्स जब करते हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है नंबर, वही माइनस हो जाता है, और ये आंसर हमें आ जाता है। अगर एक और मान लिया कम कर दें, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो क्या होता है? 4। और ये 4 की वैल्यू क्या होगी? 6 - 2। 6 - 2 कैसे? प्रीवियस में से, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम्स एक कम कर दिया है, इसीलिए ये जो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी एक कम हो जा रहा है। इसी तरह आगे हम लोग इसको अगर करें, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर वाला जो 4 है -2, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अभी कॉन्सेप्ट आगे कैसे चेंज होगा आप देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे हम 2 मल्टीप्लाइड 0 करेंगे, यानी 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 ही आएगा। लेकिन ऊपर वाले से ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? उतना ही जितना टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 - 0, ठीक है, सॉरी 2 - 2, ठीक है, 2 - 2 हो जाएगा, ओके। अब अगर इसको हम 0 से भी नीचे ले आए, 0 से नीचे ले आए मतलब -1 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा? -2। लेकिन -2 होगा कैसे?
जो ऊपर हमने किया था उसी को हमें कंटिन्यू करना है। कैसे? ऊपर वाले जो आंसर आ रहा था वहाँ से हम -2 इस 2 माइनस कर रहे थे, 0 -2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये -2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट। अब अगर और आप इसको बढ़ा देते हैं, -2 कर देते हैं, तो फिर जैसे आप 2 माइनस कर रहे थे ना वैसे ही 2 माइनस करते जाना है और आपका आंसर आता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी किसी निगेटिव नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर से या पॉजिटिव टाइम्स से, टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव टाइम्स। ठीक है, अगर भी निगेटिव टाइम्स जब आएगा तब यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -4 आंसर आता है, यानी कि जब एक निगेटिव नंबर को पॉजिटिव टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव नंबर्स आता है। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया इसका। ओके, अभी हम आपको ले चलते हैं निगेटिव नंबर की तरफ। ठीक है, अभी हमने जो ये पैटर्न यहाँ पे देखा है कि पॉजिटिव नंबर से हमने जब मल्टीप्लाई किया था किसी और नंबर को, किस प्रकार से वो निगेटिव होता चला गया। लेकिन अब हम धीरे धीरे आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है निगेटिव टाइम्स से। ठीक है, तो अभी जैसे हमने ये समझ लिया है कि अगर निगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाएंगे तो निगेटिव आता है। तो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम शुरुआत से ही निगेटिव एक नंबर लेके चलेंगे। जैसे कि हम निगेटिव नंबर लेके चलेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, ये हमने अभी आपको यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव से शो किया है, लेकिन यहाँ पर अभी अब ये अगर हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर जो ऊपर हमने किया था, तो ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 जो हो जाएगा, तो ये -8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर -2 और -4 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को जो हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इस नंबर को आप एक रिड्यूस कर दें तो जो मल्टीप्लिकेशन इतना यहाँ पर जिससे किया जा रहा है वही इस आंसर में से रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि अगर ये -2 से मल्टीप्लाइड 3 कर देंगे तो ऊपर जो आंसर -8 आया है वहाँ से हमको निगेटिव करना पड़ेगा। क्या निगेटिव? जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि -2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 और ये माइनस और प्लस हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा इक्वल टू -6। ठीक है, इसी तरह से यदि हम -2 से अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और हमने कम कर दिया, तो इसी तरह से ये -6 से -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। -2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये -4 ऊपर यहाँ से आएंगे और -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, ओके। अब हम -2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि आपको यहाँ जो ऊपर आंसर था उसमें से आपको, अच्छा आपको अभी थोड़ा ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये इतना कठिन है नहीं। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये हम समझा, ये बेसिकली आपको ये सब लिख करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट इसमें ये कैसे होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो आगे आपको आसान हो। इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से लिखने की और ये सब करने की आवश्यकता आपको कतई नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझना है कि जब हम माइनस प्लस जब डिजिट्स या इंटीजर्स लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्यों निगेटिव हो जाता है, क्यों पॉजिटिव हो जाता है, इसका मीनिंग खाली ये। ठीक है, अब हम अगर इसको -2 को मल्टीप्लाइड बाई -1 ही कर दें, मतलब एक और रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो जो चीज़ ऊपर हो रही थी वही नीचे होने लगी, 0 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे -2। ठीक है, और ये बाहर आएगा ब्रैकेट से तो हो जाएगा +2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब दो निगेटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, यही समझने की ज़रूरत है। हम यही आपको समझाओ, एक और रिड्यूस करते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा
2 + 2 = 4। ठीक। तो अब ये यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि दो निगेटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब जैसे कोई भी आप नंबर ले लें, जैसे -4 मल्टीप्लाइड बाई -5, तो अब आपको मल्टीप्लाई 4 और 5 को करना है 20, और चूंकि दोनों जगह यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव है तो यहाँ पर आंसर आपका प्लस आएगा। प्लस को लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, तो हालांकि यहाँ प्लस साइन होता है। जब भी कोई साइन आपके किसी नंबर के पहले नहीं लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। अब आपने क्या समझा, सब मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं उससे आपने क्या समझा। ठीक है। ये अब समझने की ज़रूरत है। फाइनली जो आपको समझना है वो ये समझना है। ठीक है। जैसे कि दो नंबर है, मान लिया ए और दूसरा नंबर है बी। ओके। तो ए अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, पहली बात, ए और बी मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ए और बी में से कोई भी नेगेटिव हो जाएगा, कोई भी, तो वो नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा हमने आपको अभी बताया है ऊपर। ठीक है। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाएं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए इसमें से ए पॉजिटिव था बी नेगेटिव था। अब अगर ए नेगेटिव हो गया बी पॉजिटिव हो गया तो क्या आएगा, तब भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एक भी अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आंसर ही आएगा। अब यदि दोनों ही नेगेटिव हो जाएं तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, ये हमने अभी आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझाया था ये वाला, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझाया था ऊपर। दो नेगेटिव नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तब वो पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है। यही आपको समझने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के आपको ये हम पूरा जो एक्सप्लेन कर रहे थे उसको समझाने का केवल यही मकसद था, यही रिजल्ट था। ठीक है। अब आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं, जैसे हमने एडिशन में किया था उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर की। ठीक है। क्लोजर क्या होता है, हमने पहले समझाया था आपको पिछले वाले वीडियो में जो एडिशन वाला था, कि जब दो सेम टाइप के चीज़ों को ऐड या मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, उसमें जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है या अलग आता है, इसको क्लोजर कहते हैं। जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था कि इंटीजर्स को हमने ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था, तो आंसर हमारा इंटीजर आया था या कुछ और आया था। ठीक है। क्योंकि नंबर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, हाँ, तो ये नंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ और तो नहीं आ जाता है। अगर कुछ और आ जाता है, जैसे मान लिया नेचुरल नंबर्स को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आ गया इंटीजर। इंटीजर में वैसे तो 1 के बाद सारे इंटीजर्स जो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो वो इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्लोजर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के क्लोजर में क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन समझेंगे कि दो इंटीजर मान लिया हमने 4 और 5 ले लिया, ये दोनों इंटीजर ही हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब इनमें से कोई हम लोग माइनस कर लेते हैं, -4 5 कर लेते हैं, तो क्या आएगा, -20 आएगा। तो -20 भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सारे इंटीजर। -4 -5 कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, +20 आएगा। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सारे इंटीजर। तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है जहाँ पर हम ये कह सकें कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर नहीं आता। इसका मतलब हर केस में इंटीजर आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर जो है मल्टीप्लिकेशन के तहत यानी अंडर में क्लोज्ड होते हैं। ठीक है। अगर दो चीज़ों का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, दो नंबर्स का जो ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी कर रहे हैं, अगर वो करने पे अगर इंटीजर ही आता है इंटीजर को करने पे, तो क्लोज्ड कहे जाएंगे। ठीक है। ये तो क्या होंगे, इंटीजर जो है क्लोज्ड होंगे। क्लोज्ड
अंडर मल्टीप्लिकेशन, हम लोग ये इसको समझने की ज़रूरत यही है आपको कि जब मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर को तो इंटीजर ही आएगा, बस यही समझना है, बाकी चीज़ें तो एक्सप्लेनेटरी हैं केवल समझाने के लिए, ठीक है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिविटी की है, ठीक है। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि पिछले जो एडिशन में, पिछले वीडियो में, कि अगर प्लेस चेंज कर दिया है, कम्यूटेटिविटी का मतलब प्लेस चेंज कर दिया है, तो क्या आंसर सेम रहता है बदल जाता है। कहने का मतलब अगर a मल्टीप्लाइड बाई बी है, यानी दो नंबर ए और बी हैं जो कि इंटीजर्स हैं, तो जो भी आंसर यहाँ पे आएगा क्या वो सेम रहेगा अगर b मल्टीप्लाइड बाई ए कर दे तो, ठीक है। अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव हैं, ठीक है। किस केस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के केस में कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटीजर ही लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे हमने ले लिया कि फोर एक इंटीजर है अभी, और एक फाइव माइनस फाइव एक इंटीजर है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फोर माइनस फाइव क्या आएगा हमारा, -20। अब इसी को अगर हम चेंज कर दें प्लेस को, यानी कि -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें तो क्या आएगा, तब भी -20। तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो इससे मतलब निकलता है कि कम्यूटेटिव हैं इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब कोई भी ऐसा आप केस ले लें, कोई भी है, जैसे कि एग्जांपल मान लो हमने -100 को मल्टीप्लाई कर दिया 200, तो क्या आएगा, माइनस आएगा 2 डबल जीरो डबल जीरो डबल, ठीक। अब इसी को आप 200 मल्टीप्लाइड बाई अगर -100 कर दें तो क्या आएगा, तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो सेम आएगा तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, क्यों, किस केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव फॉर whom, इंटीजर्स, फॉर इंटीजर्स, ओके, ये हो गया। तो ये कम्यूटेटिव है। अब एक और चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अभी हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया है, तो किसी भी नंबर को आप, कोई भी नंबर मीन्स इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो हमेशा आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, ओके। ये समझना जरूरी है, जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। 500 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, हमेशा ही ज़ीरो आंसर आपका आएगा। निगेटिव भी मान लें निगेटिव 156 है मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब जीरो में मान लिया मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ का, जीरो मान लिया -20 का, तब भी ज़ीरो, ठीक है। जीरो मल्टीप्लिकेशन में पहले हो चाहे बाद में हो, कहीं पर भी हो, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो हमने आपको समझाया, मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है, ओके। अब एक और प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी का मीनिंग देखिए, हम अभी इसको जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम बताना भूल गए थे, तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव बोलेंगे बेसिकली इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले तो आइडेंटिटी का मतलब समझ लेते हैं, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन सब समझ जाता है, ठीक है। मीनिंग ये है कि अगर जैसे एडिशन के केस में ये होगा कि अगर कोई भी चीज़ किसी नंबर में हम ऐड करें और वो सेम नंबर आ जाए तो वो आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है। एडिशन केस में एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव केस में कैसे होगा
कि किसी भी नंबर में अगर दूसरे किसी नंबर को कोई ऐसा नंबर हो जिससे अगर मल्टीप्लाई कर दे और सेम नंबर आ जाए, तो इसका मतलब वो कहा जाएगा कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उस नंबर की। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा नंबर आप बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाए। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन केस में मान लिया एक इंटीजर ए है, अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा ही ए आएगा। माइनस ए अगर हो नंबर में मल्टीप्लिकेशन 1 से कर दें तो हमेशा ही क्या आएगा, माइनस ए। मीन्स जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। जैसे कि मान लिया -12 है, मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू हमेशा ही -12। ठीक है, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई -12 इक्वल टू -12। तो 1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यानी कि इस 1 से अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा ही सेम नंबर आएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप देखें एक और केस हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि जैसे मान लिया कि -1 से मान लो मल्टीप्लाई कर दें, हैं? तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो आइडेंटिटी होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? देखिए, जैसे मान लिया कि 6 है, मल्टीप्लाइड बाई -1 कर दें, क्या आंसर आएगा? -6। अब -6 और 6 सेम नहीं है। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है। या -1 से मल्टीप्लाई करें आप किसी नंबर 4 पे तो आपका आंसर -4 आएगा। तो आपने 4 पे मल्टीप्लाई किया लेकिन आंसर -4 आया। 4 और -4 में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि आप नंबर लाइन में अगर देखें तो नंबर लाइन जैसे मान लिया 0 है तो 4 तो कहीं यहाँ होगा लेकिन -4 यहाँ होगा। ठीक है, दोनों इंटीजर हैं लेकिन दोनों अलग अलग इंटीजर हैं, इसलिए 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, -1 नहीं है। इसी तरह एडिशन के केस में 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना। अच्छा चलिए, आप अब हम लोग एक और आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की वो एक्सप्लोर करते हैं, वो होती एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसो देखिए ये जो जो वर्ड है ना, एसोसिएटिविटी, टीवीटी, ठीक, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एसोसिएटिविटी ही बेसिकली इसके जो वर्ड है ना, इसी से पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब साथ। ठीक है, मतलब साथ अगर बदल जाए तो क्या आंसर तो नहीं बदलेगा। ठीक है, बस ये चीज़ हमको देखनी है। साथ देखिए कभी बदलेगा तभी जब 3 या इससे ज़्यादा नंबर होंगे। 2 में तो साथ बदलेगा नहीं, तो इसलिए 3 नंबर लेना ज़रूरी है। जैसे कि मान लिया 3 इंटीजर हैं, ए बी और सी, 3 इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो यदि हमने पहले इनको साथ लिया और बाद में इस साथ को इसके साथ डाला तो जो आंसर आएगा, क्या इसको पहले साथ लेकर के बाद में इसको डाला, क्या सेम आएगा? अभी आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से, तो सेम आएगा क्या? तो यही केस हमको देखना है। ठीक है, वैसे तो सेम आएगा लेकिन आप ये भी समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई नंबर है -2, दूसरा नंबर है 3 और तीसरा नंबर है 4। ठीक, कोई भी आप इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी XYZ। तो सबसे पहले मान लिया हमने इसको मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया और फिर जो मल्टीप्लिकेशन आया उसमें -4 दोबारा से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या आंसर आएगा। इसको अभी हम रिवर्स भी करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 और मल्टीप्लाइड बाई -4। अब दोनों चूंकि निगेटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 24। अब हम इनको दोनों को साथ लेंगे और इसको बाद में करेंगे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे -2 अलग करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो -2 पहले से है और ये 3 और -4, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, निगेटिव आएगा और वो भी क्या आएगा, -12। ठीक है, अब ये दो निगेटिव नंबर है, दोनों निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो होगा 24।
तो आपने देखा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे सेम, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर इसको हम उस तरह से लिखना चाहें, इस तरह ए और बी के फॉर्म में, तो ये ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। ये होता है एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ओके, चलिए अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वर्ड से ही दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि उसको बांट दो, हाँ, एक को दो या तीन में बांट दो, ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए 2 है मल्टीप्लाइड बाई किन्हीं दो नंबर जो कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है, ठीक है। जैसे कि मान लिया 4 + 5, तो इस 2 को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले 4 में होगा और फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में होगा, लेकिन यहाँ प्लस साइन है इसलिए साइन प्लस रहेगा बीच में। कैसे? 2 मल्टीप्लाइड पहले 4 कर देंगे, फिर साइन प्लस है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। 2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कहाँ? अंदर 4 और 5 में, ठीक है। ओके, तो ये इससे जैसे मान लें यहाँ पर ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 10, दिस विल बी। अब यहीं पर मान लो नेगेटिव हो जाए, सपोज मान लिया कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, साइन यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ -5 है तो यहाँ फिर से आप -5 ऐड कर दें, क्यों? क्योंकि हमने ये माइनस पहले ही ले लिया है, इसको 2 बार नहीं लेंगे, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखिएगा आप। 8 - 10 दिस विल बी इक्वल टू -2, अंडरस्टूड। चलिए एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट से एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली एग्जाम सॉरी ये बुक्स में भी इस तरह क्वेश्चन है। जैसे मान लो -9 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, और ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग दो ऐसे नंबर ले लेते हैं, जैसे -2 और ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और नेगेटिव नंबर मान लो -3 ले लेते हैं, ठीक, ये ठीक है। ओके, अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आप ये -9 को अंदर इसके पहले ले जाएंगे, फिर इसके ले जाएंगे, तो -9 मल्टीप्लाइड बाई -2, फिर यहाँ प्लस साइन है तो प्लस रखेंगे, फिर उसके बाद ये -9 का मल्टीप्लिकेशन दूसरे में होगा, मल्टीप्लाइड इसको हम सही से करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा है। ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर भी ये प्लस पहले से है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 27, ठीक है। और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 45, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको, ये तो हम चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहे थे इसलिए हमने ऐसा बताया, लेकिन इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे -9 है, ठीक है, यहाँ अंदर था हमारे पास -2 प्लस -3 था, ठीक, ऐसे था ना, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो इसको हम लोग इस तरह से भी करते हैं। ये चूंकि प्लस में है और ब्रैकेट के अंदर है, तो ये चूंकि दोनों माइनस माइनस है, तो इसको हम लोग सबसे पहले जो है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 -3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? -5 आ जाएगा, और -5 को इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों माइनस में है, तो +45 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने आपको बताया दूसरा तरीका,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऊपर वाली का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ थी इसमें हमने आपको पूरा जो प्रॉपर्टीज़ थी उस तरह कवर कर दिया हमने उसको। और अब इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एग्जाम्पल्स चाहे तो कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल कुछ एक ले लेते हैं, ठीक है, उसको कर लेते हैं हम लोग, कुछ एक आध बुक से ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए बुक से ले लेते हैं। चलिए एक बुक में ये अभी हमारे पास सामने ही दिख गया है, ठीक है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसमें है -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। ओके, ये 4 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आप जैसे मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। फिर मल्टीप्लाइड बाई, ये एक माइनस है और यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, नेगेटिव, यानी -12, ठीक है। ओके, अब ये एक माइनस है एक प्लस है तो क्या आएगा, नेगेटिव, और ये आ जाएगा -20, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें कि वो कह रहा है कि वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, आपके सामने ही करते हैं हम लोग। कह रहा है कि -21 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस -6, ठीक है। इसको हमें वेरीफाई करना है किसके, कि बराबर है, ये इक्वल है -21 मल्टीप्लाइड बाई -4, ठीक है, प्लस -21 मल्टीप्लाइड बाई -6, ठीक है। इस दोनों को हमें वेरीफाई करना है। कहने के मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है इन दोनों को हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वल हैं पूरी तरह से या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको करने के लिए दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इधर को आते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए आप देखिए पहले -21 लिखेंगे इक्वल टू, और इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, ठीक है। -4 -6 क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएंगे 210, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड का। अब दूसरे साइड पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा साइड कह रहा है हमारा -21 मल्टीप्लाइड बाई -4, ठीक है, प्लस -21 मल्टीप्लाइड बाई -6, ठीक है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर ये सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन अंदर का करेंगे। दोनों नेगेटिव है इसलिए नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक, प्लस हमारे को यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। तो दोनों को सम कर लेंगे, सम करेंगे तो क्या आएगा, 210, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर भी 210 है, यहाँ भी 210 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ये वेरीफाई हो गया कि दोनों ओके हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिविजन्स के बारे में, डिविजन्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में, और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स भी करके दिखाएंगे, ठीक है।